आज का टॉपिक है हाइड्रेटेड सिस्ट। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है, इन amoebic liver abscess we have seen Entamoeba histolytica was the causative organism for amoebic liver abscess, and for hydatid cyst it is Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus is the causative organism for the hydatid cyst. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो hydatid is a structure which contains the larva form of Echinus species, that is mainly Echinococcus granulosus. तो यहाँ पे ये जानना है कि जब ये इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये सिस्ट का जब फॉर्मेशन हो रहा है, ये इन्फेक्शन क्या होता है, स्टेराइल होता है। जैसे कि इसमें पस एक्यूमुलेट नहीं होता है स्टार्टिंग में। फर्स्ट जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, देन सिस्ट में जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, देन वहाँ पे मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन ग्रोथ करेगा, फर्स्ट का डिस्चार्ज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द साइकिल, दैट कैसे ये इन्फेक्शन हो रहा है इन ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल लुक इनटू द स्टेजेस। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक डॉग इज द डेफिनिट होस्ट ऑफ द हेरिटेज सिस्ट। डॉग जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये लोग डेफिनिट होस्ट होते हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स और शिप्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट और एक्सीडेंटल होस्ट। तो डेफिनिट होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट का क्या मतलब है? डॉग में क्या होता है, ये जो हेरिटेज सिस्ट होता है उसमें उसका क्या होता है, ओवा प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हेरिटेज सिस्ट, जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का जो ऑर्गेनिज्म है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओवा। एंड ये ओवा जो प्रेजेंट होता है डॉग के गट पे पहले मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज द डेफिनिट होस्ट। डॉग के गट में वो ओवा आता है, देन डॉग के गट में जब वो लाइक स्टूल जब पास करता है डॉग, तो उसका उसका जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म का जो ओवा है, दैट इज इट इज डिस्चार्ज इन द एनवायरनमेंट। देन जब ह्यूमन और शिप ह्यूमन और शिप जब वो लाइक कंज्यूम करता है विथ फूड आर्टिकल्स से, अगर देन वो क्या होता है, वो ओवा जो है वो ह्यूमन के गट में जाता है। ठीक है, ह्यूमन में के गट में जा करके वो गट को लाइक परफोरेट करता है और इंफ्लामेशन करता है। देन विद द रूट ऑफ ब्लड रूट ब्लड रूट से वो पोर्टल वेन सर्कुलेशन में जाता है। पोर्टल वेन सर्कुलेशन में जा करके देन वो लिवर में जाता है। लिवर में इंटेस्टाइनल लेयर को पेनिट्रेट करते हुए वो लिवर में जाता है थ्रू दी पोर्टल वेन। देन वहां पे क्या होता है, वो सिस्ट का फॉर्मेशन करता है इन द लिवर। ठीक है, अब लिवर में भी ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, और लंग्स में भी ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर वो सिस्ट ब्रेन में चला गया, ब्रेन में भी ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, और अदर किडनीज और बोन्स में भी ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो जो सिस्ट कहाँ पे लोकेशन उसका प्रेजेंट जा रहा है, तो वहां पे वो सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले क्या होगा, डॉग इज द डेफिनिट होस्ट। वहां पे क्या होता है, सेक्सुअल साइकिल होता है, एंड ह्यूमन और शिप में असेक्सुअल साइकिल चलता है। तो डॉग में सेक्सुअल साइकिल चलता है, वहां पे क्या होता है, डॉग के गट में ओवा प्रेजेंट होता है इक्विनोकोकस ग्रैनुलोसस का। एंड वो जब फिकल पास करता है, देन जब ह्यूमन और मान लो शिप और उसको जब कंज्यूम करता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ फूड आर्टिकल्स और अनहाइजीनिक फूड आर्टिकल्स, वहाँ पे लाइक जब उसको कंज्यूम करता है, देन वो उसका जो ओवा है इकोनोकोकस ग्रैनुलोसस का ह्यूमन के गट में जाता है। द एग हैच्ड इन द ड्यूडेनम पार्ट और द इंटेस्टाइनल पार्ट। वहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है इन द गट ऑफ ह्यूमन। देन इट पेनिट्रेट्स द इंटेस्टाइनल लेयर ऑफ द ह्यूमन। वहां से वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है, देन इट रीचेस टू द लिवर और लंग्स और ब्रेन और बोन, या फिर किडनी में भी जा सकता है। मोस्ट कॉमन लिवर में जाता है, वहां पे क्या होता है, हेरिटेज सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इमेजेस से फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले क्या होता है, दिस ओवा और दिस एग इज दी, मतलब ये एडल्ट टेप फॉर्म है, दैट इज इट इज इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का। देन डॉग इज द डेफिनेटिव होस्ट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है डॉग के गट में होता है। देन डॉग के गट में क्या है, ये एग प्रेजेंट होता है इकोनोकोकस ग्रैनुलोसस का। देन ये इकोनोकोकस ग्रैनुलोसस का जो एग है, वो लाइक जब ह्यूमन एंड दिस शिप और डियर एक्ट एज एन इंटरमीडिएट होस्ट। तो जब ये ओवा ह्यूमन के गट में जाता है विथ फूड आर्टिकल्स और विथ समथिंग लाइक फूड आर्टिकल्स और अनहाइजीनिक कंडीशन में, अगर ह्यूमन के स्टोमक या जीआई ट्रैक्ट में जब जाता है, देन इट जो ड्यूडेनम है
उसमें क्या होता है, एग का हैच होता है, देन व्हेन ह्यूमन इज द इंटरमीडिएट सोर्स व्हेन इट इंजेस्ट द एग, ठीक है, एग जब इंजेस्ट करते हैं या फिर जो शिप है वो इंजेस्ट करते हैं, देन एग हैच एंड लार्वा माइग्रेट्स टू द लिवर और लंग्स विद the with the route of portal vein circulation. Then the larva develops a hydrated cyst form. It develops a cyst in the liver or in the lungs or in kidneys or bones. ठीक है, तो वो जो cyst है, then उसमें क्या होता है that it converts into a hydrated cyst form. और ये क्या होता है, इन्फेक्शन का काम करता है. और दिस जो cyst है, when it ruptures, यहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है which causes the clinical manifestation. ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि डॉग इज द डेफिनेट होस्ट वेयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द ओवा इज occurring and the human or the sheep is the asexual reproduction where the asexual reproduction is occurring and humans are the intermediate host. यहाँ पे egg hatch हो रहा है, egg hatch हो रहा है duodenum में, then there is a hexacanth formation, hexacanth का formation हो रहा है, that is the embryo formation and it penetrates the intestinal layer of the human. Through the portal circulation, it reaches to the liver or the lungs, brain, bone और kidney. Mainly liver होता है, lungs में 10 to 20% cases में होता है, brain में 5% cases में दिखने को मिलता है, bone around 1% and बाकी 10% में spleen, kidney, pelvic organs और muscles. So these are the organ of distribution जहाँ जहाँ hydrated cyst का formation हो रहा है. ठीक है, I hope this pathogenesis is clear to everyone. Any doubt? वैशाली, नाहिद, परवीन, ये पैथोजेनेसिस क्लियर है? हेलो, है दादा। हाँ ठीक है. तो नेक्स्ट कम्स कि वी हैव टू अंडरस्टैंड ये हाइड्रेटेड जो सिस्ट होता है वो दिखने में कैसा होता है. लाइक ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट है वो दिखने में कैसा होता है. तो सबसे पहले एक इमेज, आई होप दिस, वेट अ मिनट. हाँ, तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट देखने में कैसा होता है. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म होता है इसमें क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है इट इज द पेरिसिस्ट लेयर. ठीक है, द मिडिल लेयर इज द एक्टोसिस्ट लेयर और उसके अंदर वाला लेयर इज द एंडोसिस्ट. एंडोसिस्ट को हम लोग जर्मिनल लेयर भी बोलते हैं. ठीक है, तो एंडोसिस्ट के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डॉटर सिस्ट. ये जो छोटे छोटे सिस्ट होते हैं दिस इज द डॉटर सिस्ट. ठीक है, ये वाला सिस्ट दिस इज द डॉटर सिस्ट. और ये डॉटर सिस्ट के जो कवरिंग्स होते हैं देयर इज अ कैप्सुलर कवरिंग व्हिच इज नोन एज ब्रॉड कैप्सूल. ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के, दैट इज इकोनोकॉकस टेनोसिस, जो दैट इज इन्फेक्शन व्हिच इज which is which is uh, which is present under the broad capsule. ठीक है, तो वहां पे क्या है, एक स्टॉक भी प्रेजेंट होता है, लाइक स्टॉक जो एक दिस इज द स्टॉक एरिया एंड दिस इज द स्कोलेक्स वाला पार्ट. ये जो छोटा छोटा पार्ट है दिस इज द स्कोलेक्स. ठीक है, एंड दिस इन्फेक्शन स्कोलेक्स इज द मेन infectious agent which is which is in which the Echinococcus granulosus organism is present. ठीक है, तो और ये जो बड़े बड़ा है लाइक दिस वन, दिस राउंड राउंड राउंड, दिस आर द डॉटर सिस्ट प्रेजेंट. डॉटर सिस्ट कैन बी लाइक सिंगल और मल्टीपल. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेप्टा भी क्रिएट हो जाते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या होता है, यहाँ पे एक सेप्टा प्रेजेंट हो जाता है, देयरफॉर इट फॉर्म्स अ मल्टीलोकुलर लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे क्या होता है, एक सेप्टा प्रेजेंटेशन हो जाता है और दिस सेप्टा वी कैन अप्रिशिएट इन सिटी स्कैन. हम लोग सिटी स्कैन देखेंगे तो दिस सेप्टा आर वेरी मच विजिबल, वी कैन अप्रिशिएट इन दी सिटी स्कैन. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि आउटर में पेरिसिस्ट है, मिडिल में क्या है, दैट इज द एक्टोसिस्ट एंड इनर में है एंडोसिस्ट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ जर्मिनल लेयर एंड ब्रॉड कैप्सूल्स व्हिच इज द कवरिंग. और उसके अंदर क्या होता है, स्पोलेक्स वाले जो इन्फेक्शंस, जो इकोनोकॉकस ग्रेनुलोसस के जो इन्फेक्शंस मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है. एंड वहाँ पे आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा. फिर जब ये लिवर में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में जब ये चला जाता है, तो लिवर क्या करता है, बाहर में एक फाइब्रस कैप्सूल बना देता है. क्योंकि वो लिवर क्या करता है, इसको एडहियर कर देता है और बाहर में क्या होता है, एक फाइब्रस कैप्सूल बना देता है व्हेन इट रीचेस टुवर्ड्स द लिवर. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर
ऑफ अ हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बना हुआ है लाइक पेन डायग्राम, तो यू कैन अप्रिशिएट यहाँ पे कि देखो दिस इज द जर्मिनल लेयर, दिस ब्लू वन इज द जर्मिनल लेयर और एंडोसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो दिस इज द स्पोलेक्स वाला पार्ट एंड दिस इज द स्टॉक वाला पार्ट एंड दीज आर द डॉटर सिस्ट। आफ्टर सम टाइम ये लिवर क्या करता है, एक फाइब्रस लेयर बना देता है व्हेन इट रीचेस टू द लिवर। डॉटर सिस्ट क्या सराउंडिंग में क्या होता है, एक फाइब्रस लेयर बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो सिस्ट का वॉल है, कंपोज ऑफ मेनली थ्री लेयर्स, दैट इज पेरिसिस्ट, एक्टोसिस्ट एंड एंडोसिस्ट। एंडोसिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल लेयर, ठीक है, ये याद रखना, एंडोसिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल लेयर। तो जिसके अंदर जो फ्लूइड रहते हैं, ये जो डॉटर सिस्ट है ना, डॉटर सिस्ट के अंदर फ्लूइड रहता है। व्हेन दिस डॉटर सिस्ट रप्चर, तो उसमें क्या होता है, टॉक्सिन मटेरियल रिलीजेस व्हिच कॉजेस सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो हाइड्रेटेड फ्लूइड जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, दीज आर क्लियर कलरलेस फ्लूइड। ये हाइड्रेटेड फ्लूइड इट इज नॉट अ पस कंटेनिंग फ्लूइड, जैसे हम लोगों ने देखा था दैट इज पायोजेनिक लिवर एब्सेस में इट इज अ पस कंटेनिंग फ्लूइड, बट इन केस ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट इट इज अ क्लियर फ्लूइड। ये क्लियर रहता है जब यहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन मैनिफेस्टेशन होता है, तब वहाँ पे पस का ग्रोथ होता है। नॉर्मली होता है इट इज अ क्लियर फ्लूइड in which toxins are mainly present and these toxins are very much harmful for the organs, ठीक है। so it is a pale yellow fluid which is highly antigenic as well as toxic, ठीक है। so daughter cyst क्या होता है, these are the daughter cyst, ठीक है। daughter cyst क्या होता है, they are formed due to detachment of the fragment of germinal layer, ठीक है। due to detachment of the fragment of this endocyst or the germinal layer these daughter cysts are formed, then we come into the clinical features, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोग ने पैथोजेनेसिस देखा ऑफ द हाइड्रेटेड सिस्ट, कैसे पैथोजेनेसिस हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अब ये जहाँ जहाँ इसका लाइक हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट रहेगा दिस ऑर्गन्स में, लाइक लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, तो यहाँ यहाँ जो सिस्ट का जो कंप्रेशन इफेक्ट और द प्रेशर इफेक्ट, एक यहाँ पे प्रेशर इफेक्ट रहेगा सिस्ट का। इन केस अगर लिवर में रहा तो लिवर में जो सा प्रेशर इफेक्ट दिखेगा वहाँ पे लिवर का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर लिवर में लाइक सिस्ट प्रेजेंट रहा, दिस हाइड्रेटेड सिस्ट प्रेजेंट रहा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इट विल प्रेजेंट एज जॉन्डिस और हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ठीक है। वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, वहां पे पेशेंट जॉन्डिस लेकर प्रेजेंटेशन करेगा एंड इट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इफ द हाइड्रेटेड सिस्ट इज प्रेजेंट इन द लिवर, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी लाइक अगर हाइड्रेटेड सिस्ट लिवर में मैनिफेस्ट किया तो वहां पे क्या होता है कि वो बिलियरी ट्रैक्ट को इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द बिलियरी ट्रैक्ट व्हिच कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, ठीक है। और जॉन्डिस भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है। जॉन्डिस जहाँ पे इसमें इतना ज्यादा कॉमन है, वहाँ की एमोबिक लिवर एब्सेस में जॉन्डिस उतना ज्यादा कॉमन नहीं है। पायोजेनिक में भी कॉमन है until and unless if it is any obstructive cause। तो यहाँ पे अगर हाइड्रेटेड सिस्ट लिवर में मैनिफेस्ट किया, इफ दी हाइड्रेटेड सिस्ट मान लो लिवर है, इफ दैट सिस्ट अगर ये वाला सिस्ट अगर ये वाला सिस्ट दिस सिस्ट अगर मैनिफेस्ट किया लिवर में, देन देयर विल बी अ प्रेशर इफेक्ट। इसके प्रेशर की वजह से सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विल बी प्रेजेंट दैट विल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट विद जॉन्डिस, एंड बिकॉज सिंस बिलियरी ट्रैक्ट यहाँ से जो इतने सारे बिलियरी ट्रैक्ट जा रहे हैं वहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से जॉन्डिस मिल रहा है। और यही तो लंग्स है, यही तो हम लोगों का लंग्स है। तो लंग्स में क्या होगा, इफ दिस सिस्ट अगर ये लंग्स में चला जाता है देन पेशेंट कैन प्रेजेंट विद डिस्पनिया, ठीक है। ब्रेन में जा सकता है एज वी हैव सीन कि यहाँ पे हमारा लाइक लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में, बोन में मैनिफेस्टेशन आ रहा है, मैक्सिमम लिवर में होता है। अगर ब्रेन में चला जाता है तो ब्रेन में वी ऑल नो कि वहाँ पे पेशेंट कैन प्रेजेंट विद फोकल एपिलेप्सी, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद सीजर, कन्वल्शन, ठीक है, अगर ये सिस्ट ब्रेन में जाता है और इट इज हाईली टॉक्सिक। अगर वो रप्चर हो गया विद सम रीजन तो वहाँ पे हाईली टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन होता है और पेशेंट कैन डाई विद एनाफिलेक्टिक शॉक ऑल्सो। वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है क्योंकि दिस टॉक्सिन अगर वो मटेरियल अगर रिलीज हो जाए ब्लड में, देन क्या होता है, पेशेंट कैन डाई विद एनाफिलेक्टिक शॉक ऑल्सो। वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, वहाँ पे शॉक हो जाता है पेशेंट को। देन वी आर कमिंग इनटू द रप्चर ऑफ द सिस्ट। ये तो प्रेशर इफेक्ट दिखा। अगर यहाँ पे जो सिस्ट है वो अगर रप्चर हो जाता है then patient can present with hepatic enlargement or colicky pain, or there can also be hepatomegaly also,
ठीक है, वहाँ पे कोलिकी पेन होगा, हेपेटिक का एनलार्जमेंट होगा। अगर लंग्स में वो सिस्ट मैनिफेस्ट किया, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, कफ डिस्पनिया और हेमेप्टाइसिस। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइट, ठीक है, वो ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम लोग को देखने को मिलता है। इफ अगर किडनी में वो सिस्ट प्रेजेंट हुआ विच इज वेरी मच रेयर, देन पेशेंट कैन प्रेजेंट विद हेमेचुरी आल्सो। एंड स्किन, देयर कैन बी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन एज वेल एज एनाफिलैक्टिक शॉक। ठीक है, सो इन दिस सिनेरियो वी हैव सीन कि सिस्ट कैसा कैसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्लिनिकल फीचर्स कैसा करा रहा है। ठीक है, नाउ वी विल कम इनटू कि उसका फेट कैसा होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, ये जो सिस्ट होता है, हेरिटेड सिस्ट, ये कभी कभार अपने आप में रिजॉल्व हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली इट डिसअपियर्स। कभी कभार वो डिसअपियर हो जाता है और उसमें कोई पेशेंट असिम्टोमेटिक रहता है, तो वहां पे कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। कभी कभार वो सिस्ट होता है, इट डाई ऑफ और कैल्सिफाइड हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, पेशेंट असिम्टोमेटिक ही रहता है। बट सिम्टम जहाँ पे हम लोग को मिलेगा वहां पे हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। सो फेट क्या क्या हो सकता है, तो फेट हो सकता है इट स्पॉन्टेनियसली डिसअपियर्स, ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली इवैक्यूएटेड। हेरिटेज सिस्ट में डाई ऑफ और फ्लूइड ग्रेजुअली एब्सॉर्ब, ठीक है, जो फ्लूइड होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है सिस्टम में। और कभी कभार वो लाइक कैल्सिफाइड हो जाता है, जहाँ पे पेशेंट असिम्टोमेटिक रहता है, कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। बट व्हेन इट रप्चर्स, जब वो सिस्ट रप्चर हो जाएगा, देन इट इज लाइक इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो जाता है, देन वी हैव टू ट्रीट। ठीक है, तो इसके अंदर भी लाइक तीन कंडीशंस लाइक आता है। अगर वो रप्चर हुआ पेरिटोनियम में तो पेरिटोनाइटिस कराता है, अगर लंग्स में रप्चर हुआ देन पेशेंट का प्रेजेंट विद डिस्पनिया, कफ, ठीक है, और पेरिकार्डियल एफ्यूजन, और जहाँ भी जो जो ऑर्गन्स में इन्वॉल्व करेगा वहाँ वहाँ उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत इसका सिवियर फॉर्म रहता है। तो रप्चर ऑफ द प्लूरल और द पेरिटोनियल कैविटी गिविंग राइज टू वाइडस्प्रेड ग्रोथ ऑफ हेरिटेज सिस्ट। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है कि डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है। तो डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूएसजी, एक्सरे एब्डोमेन, सीटी स्कैन, ठीक है, एलिजा टेस्ट, ठीक है। इसमें जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट मतलब वो हम लोग टेस्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी जो है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट एंड द एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जहाँ पे हम लोग एलिजा टेस्ट करके देख लेते हैं। और अदर टेस्ट है जैसे कि कोगुलेशन टेस्ट, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट में जैसे इनडायरेक्ट हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, एलिजा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो इसमें सिर्फ एलिजा टेस्ट ही याद रखो, लाइक एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट और द एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट वी डिटेक्ट with the help of this ELISA test. This is the confirmatory test. Then एक्सरे और यूएसजी में हम लोग क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, बिफोर कमिंग इनटू एक्सरे एंड यूएसजी और एक इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज नेम्ड एज कैसोनीज टेस्ट। तो दिस कैसोनीज टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड नाउअडेज बिकॉज इसमें कभी कभार फॉल्स नेगेटिव भी दे देता है रिपोर्ट। सो कैसोनीज टेस्ट इज नॉट डन नाउअडेज। ठीक है, अभी सारे जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं एंड यूएसजीज एंड सीटी स्कैन रिपोर्ट्स होता है। ठीक है, तो कैसोनीज टेस्ट में क्या होता है, कैसोनीज टेस्ट में एक बस सिंपल सा एक मतलब जो जनरल आइडिया दे देते हैं कि अभी ये परफॉर्म नहीं होता तो इसको याद ना भी रखो तो चलेगा। तो कैसोनीज टेस्ट में क्या करते हैं कि जो हाइड्रेटेड फ्लूइड है उसको हम लोग लाइक सबसे पहले हाइड्रेटेड फ्लूइड को हम लोग पहले फिल्टरेट कर देते हैं, फिल्टर करके उसका जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको निकाल देते हैं। मतलब उसका जो हाइड्रेटेड फ्लूइड है उसको हम लोग मतलब स्टेराइल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ तुम्हारा फिल्टरेशन प्रोसीड्योर। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडर्मली 0.25 ml इंट्राडर्मली उस फ्लूइड को हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, स्किन में। तो ऐसा देखा गया आफ्टर 30 मिनट्स वहाँ पे क्या होता है, एक आफ्टर 30 मिनट्स टू 1 आवर वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे एक इंड्यूरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंड्यूरेशन क्या होता है, वहाँ पे एक हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन होता है स्किन में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इट डिसअपियर्स वो इंड्यूरेशन। बट अगर आफ्टर देखा गया है कि अगर 8 आवर्स के बाद भी वो इंड्यूरेशन प्रेजेंट रहा, देन इट इज लाइक कंफर्मेटरी टेस्ट, देन इट इज सोर्स द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट का, इथेनोकोकस ग्रैनुलोसस ऑर्गेनिज्म का पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिलता है। बट ये टेस्ट बहुत बार फॉल्स पॉजिटिव भी मिल जाता है, तो इसके वजह से ये कैसोनीज टेस्ट अभी परफॉर्म नहीं करते हैं।
तो एक्सरे और यूएसजी इज दी कंफर्मेटरी टेस्ट, लाइक जो हम लोग डायग्नोसिस रेडियोलॉजिकली डायग्नोसिस करते हैं। तो यूएसजी में क्या मिलता है मेरे को, यूएसजी में मुझे एक प्रोस्टोस्कोलिसिस देखने को मिलता है। प्रोस्टोस्कोलिसिस क्या होता है, दिस इज द एडल्ट होस्ट ऑफ द इक्टाइनोकोकस ग्रैनुलोसस ऑर्गेनिज्म। और वहां पे क्या होता है कि यूएसजी में ना हम लोग वो अप्रिशिएट कर पाते हैं कि वहां पे क्या होता है, मूवेबल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेरिटेड सिस्ट में, वो ऑर्गेनिज्म मूवेबल होता है, मूवेबल होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और हम लोग उसको यूएसजी में अप्रिशिएट कर पाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है और थ्रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो मूव कर रहा है। दैट इज नोन एज प्रोस्टोस्कोलियोसिस और प्रोटोस्कोलियोसिस। तो दिस इज द यूएसजी फाइंडिंग। सिटी स्कैन में हम लोग क्या करते हैं, सिटी स्कैन में इज द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। तो वहां पे क्या एक पैटर्न मिलता है, ठीक है, एक पैटर्न विच इज नोन एज कार्ट व्हील पैटर्न। कार्ट व्हील पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज अ कार्ट व्हील पैटर्न मास विच इज मूवेबल, ठीक है, वो मूवेबल होता है, विच इज मूवेबल। और क्या मिलता है वहां पे, फ्लूइड फिल्ड मास, ठीक है, मास विच इज फ्लोटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सरे रिपोर्ट, सिटी स्कैन रिपोर्ट में भी ये सारे टर्म्स लिखे रहते हैं और कभी कभार ये हम लोग सिटी स्कैन में देख करके भी अप्रिशिएट कर लेते हैं, लाइक इट इज अ कार्ट व्हील पैटर्न मास विच इज मूवेबल फ्लूइड उसमें रहता है, और फ्लूइड विच इज फ्लोट दैट इज फिल्ड मास विच इज विथ फ्लोटिंग मेम्ब्रेन। तो सिटी स्कैन अगर हम लोग देखेंगे तो यू कैन अप्रिशिएट, जैसे कि देखो यहाँ पे एक यहाँ पे थोड़ा हेजी आया है, बट यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द मास एरिया, और यहाँ पे क्या होता है देखो, कार्ट व्हील पैटर्न होता है। तो यहाँ पे लाइक कुछ समथिंग इस टाइप का एक कार्ट व्हील पैटर्न होता है, ठीक है, यहाँ पे लाइक जैसा व्हील होता है चक्का, उस टाइप का एक कार्ट व्हील पैटर्न होता है यहाँ पे, ठीक है। इस काइंड ऑफ एक पैटर्न देखने को मिलता है, दैट इज द कार्ट व्हील पैटर्न। तो ये सिटी स्कैन में अप्रिशिएट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उसका सेप्टा प्रेजेंट है। जैसे मैंने पहले बोला था, यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, विच फर्दर बिकम्स मल्टीलोक्यूलर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक सेप्टा बन जाता है, ठीक है, दिस एरिया में, ठीक है। तो सिटी स्कैन में ये याद रखना है कि वहां पे कार्ट व्हील पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, विच इज मूवेबल, ठीक है। देन एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट वी हैव अंडरस्टूड कि वहाँ पे एलिजा टेस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। और कैसोनिस टेस्ट विच इज नॉट नो लॉन्गर यूज यहाँ पे। देन कम्स, दीज आर द इन्वेस्टिगेशन, देन कम्स ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में थ्री वे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। वन इज द मेडिकल ट्रीटमेंट, सेकंड इज द परक्यूटेनियस ड्रेनेज एंड थर्ड इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हियर द ड्रग ऑफ चॉइस इज द एल्बेंडाजोल। पायोजेनिक लिवर एब्सेस और एमेबिक लिवर एब्सेस में मेट्रोनिडाजोल था टैबलेट, और यहाँ पे एल्बेंडाजोल है। अगर हम लोग देखेंगे कि जो सिस्ट का हेरिटेड सिस्ट है, उसका अगर लाइक जो सिस्ट है वो अगर साइज स्मॉल है, then we prefer the tablet albendazole around 400 to 600 TDS डोज में around 6 months, और स्टार्टिंग हम लोग 21 डेज देते हैं। अगर देखेंगे कि सिस्ट लाइक स्मॉल हो रहा है, देन वी कंटिन्यू अप टू 6 months। तो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इज द डोज ऑफ एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो दिस इज द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर देखा गया है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो सिस्ट का साइज कम नहीं हो रहा है, देन वी शिफ्ट टू सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज द परक्यूटेनियस ड्रेनेज। ये जो परक्यूटेनियस ड्रेनेज है, यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ परक्यूटेनियस ड्रेनेज है दैट वी हैव टू रिमेंबर, कि हम लोग ने एमेबिक लिवर एब्सेस एंड पैथोजेनिक लिवर एब्सेस में परक्यूटेनियस ड्रेनेज देखा था। यहाँ पे एक अदर टाइप का परक्यूटेनियस ड्रेनेज है विच इज कॉल्ड एज पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PAIR। तो इसका फुल फॉर्म है P फॉर पंक्चर, A फॉर एस्पिरेशन, I फॉर इंजेक्शन एंड R फॉर री एस्पिरेशन। तो यहाँ पे ऐसा पेयर करके क्यों टेक्निक बोला गया है, तो पेयर करके इसलिए टेक्निक बोला गया है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लाइक हम लोग जब परक्यूटेनियस उसको एस्पिरेट करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, उसका जो टॉक्सिन जो होता है वो कभी कभार स्पिल हो जाता है लिवर में, वो ठीक तरह से टॉक्सिन निकलता नहीं है परक्यूटेनियस, लाइक कुछ टॉक्सिन स्पिल हो जाता है लिवर के दूसरे पार्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां से फिर सिस्ट का रीग्रोथ होता है और ये रीअकर होता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे जो लाइक फिजिशियन, यहाँ पे जो फिजिशियन यहाँ पे जो परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर रहा है, इट शुड बी वेरी मच क्लिनिकली हैंडी। लाइक वो क्या होगा, वो बहुत एक्सपर्ट होगा तभी वो कर पाएगा। अदरवाइज क्या होता है, आफ्टर डूइंग द परक्यूटेनियस ड्रेनेज, यहाँ पे परक्यूटेनियस ड्रेनेज मान लो ये सिस्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है, यहाँ का जो टॉक्सिन है इट स्पिल्स अराउंड द सराउंड्स ऑफ द लिवर। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर से
लाइक सिस्ट रीअकर हो जाता है, जिसकी वजह से द ट्रीटमेंट बिकम्स अ फेलियर। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पेयर वाला टेक्निक देना है। सबसे पहले हम लोग को पंचर करना है। पंचर करके हम लोग का जो ये फ्लूइड मटेरियल है, जो हाइड्रेटेड सिस्ट का जो फ्लूइड है, हम लोग को एस्पिरेट करना है। देन वी हैव टू गिव इंजेक्शन। इंजेक्शन किसका देना है? स्पोलिसाइडल एजेंट। तो दिस स्पोलिसाइडल मीन्स जो टॉक्सिन मटेरियल है, उसको हम स्पोलिसाइडल बोल रहे हैं, जो फिल करते हैं, तो उसमें हमको इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन किसका देना है? स्पोलिसाइडल एजेंट देना है। तो स्पोलिसाइडल एजेंट क्या होता है? स्पोलिसाइडल एजेंट नथिंग बट जो सेवलॉन, हाइपरटोनिक सोलाइन, ठीक है, पोविडोन आयोडीन, ये सारे स्पोलिसाइडल एजेंट होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले पंचर किए, उसके बाद हम लोग उसको जगह पे एस्पिरेट किए, फिर इंजेक्शन हम लोग स्पोलिसाइडल एजेंट का दे रहे हैं। देने के बाद वहाँ पे क्या होगा? स्पोलिसाइडल एजेंट देने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे जो हम लोग जब एस्पिरेट किए, तो वहाँ पे क्या होता है, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि वो जो एस्पिरेट किए वहाँ पे लाइक बैक्टीरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लास्ट मोमेंट बैक्टीरिया नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि कुछ लाइक बैक्टीरिया मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, कुछ जो इन्फेक्शन जो लाइक कॉर्निकोरस ग्रैनुलोसस का जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो कभी क्या होता है कि इसमें रह जाता है। तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, रीअकर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग एन इंजेक्शन ऑफ स्पोलिसाइडल एजेंट, कि एस्पिरेट करने के बाद भी जब हम स्पोलिसाइडल एजेंट देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा जो रह गया है इन्फेक्शन मटेरियल, वो किल हो जाए। ठीक है, किल हो जाने के बाद फिर जो यहाँ पे जो फ्लूइड बचेगा, उसको हम लोग री एस्पिरेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग ने इसको पंक्चर किया, फिर वो फ्लूइड को एस्पिरेट कर रहे हैं, फिर हम लोग इसके अंदर स्पोलिसाइडल एजेंट दे रहे हैं वाई इंजेक्शन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो रह गए इन्फेक्शन मटेरियल वो मर जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ के फ्लूइड को फिर से री एस्पिरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो री एस्पिरेट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ये टेक्निक बहुत लाइक टफ है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये इसको प्रेफर ना करके हम लोग सर्जिकली रिमूवल हम लोग प्रेफर करते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट को रिमूवल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने एल्बेंडाजोल ट्रीटमेंट देखा, मेडिकल ट्रीटमेंट। देन सेकंड इज द परक्यूटेनियस ड्रेनेज, दैट इज पेयर टेक्निक। थर्ड इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट ज्यादा फॉलो किया जाता है, बट परक्यूटेनियस ड्रेनेज भी करते हैं। जिस लोग का एक्सपर्ट हैंड है, दे यूज टू डू परक्यूटेनियस ड्रेनेज। ठीक है, और थर्ड वन इज दी सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, इसके प्रीवियस वाला में तो हम लोग ने सिर्फ परक्यूटेनियस ड्रेनेज ही किया था विद दैट पिक्चल कैथेटर। वहाँ पे कुछ इंजेक्शन ना एस्पिरेशन का कोई ऐसा टेक्निक फॉलो हुआ था, क्योंकि वहाँ पे तो सारा ऑर्गेनिज्म निकल ही आ रहा था। वहाँ पे कोई फिर से रीऑकर होने का कोई चांसेस नहीं था। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, रीऑकर होने का चांसेस हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग अ प्रोसीजर, पेयर प्रोसीजर। थर्ड वन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेक्निक। तो सर्जिकल रिमूवल का भी 3 टेक्निक होता है। तो सबसे पहले सर्जरी में आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सेकेंड वन इज द रेडिकल ट्रीटमेंट, एंड थर्ड वन इज द लिवर रिजेक्शन ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, मान लो ये यहाँ पे लिवर है, ठीक है, सॉरी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग? फर्स्ट वन इज द कंजर्वेटिव टेक्निक। मान लो यहाँ पे सिस्ट, हेरिटेज सिस्ट प्रेजेंट है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं? सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड मटेरियल है, इसको निकाल देते हैं। ये फ्लूइड मटेरियल है, इसको हम लोग निकाल देते हैं सर्जिकली। उसके बाद क्या होता है, यहाँ का जो कैविटी है, ये कैविटी रह जाता है। तो कैविटी जब यहाँ पे रह जाता है, देन वी इंश्योर कि इसके आसपास स्पिल ना हुआ हो इसका टॉक्सिन मटेरियल। तो स्पिल ना होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आसपास में हम लोग, लिवर के आसपास में हम लोग गॉज लगा देते हैं। ठीक है, गॉज दे देते हैं। और गॉज विच इज सोक्ड विद स्पोलिसाइडल एजेंट। स्पोलिसाइडल एजेंट क्या क्या? पोविडोन आयोडीन, सेवलॉन। तो यहाँ पे हम लोग गॉज लगा देते हैं आफ्टर रिमूविंग दी, आफ्टर क्लियरिंग दिस फ्लूइड। तो ये जो कैविटी है, अब ये तो कैविटी तो ओपन नहीं रखेंगे, तो कैविटी को हम लोग क्लोज फिर से करते हैं, मेनली ओमेंटम या पेरिटोनियम से हम लोग ये कैविटी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको रिपेयर कर देते हैं। तो दिस इज द कंजर्वेटिव टेक्निक। नंबर सेकंड इज द रेडिकल ट्रीटमेंट। रेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वानोकॉकस का जो लाइक हेरिटेड सिस्ट का जो लाइक ये जो फॉर्म है सिस्ट, इसको हम लोग लाइक पूरा ये आउटर लेयर से हम लोग पूरा इसको सिस्ट को पूरा बाहर निकाल देते हैं। इसमें ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम लोग बस सामने का जो लाइक हम लोग उसका जो फ्लूइड निकाल रहे थे और इसका कैविटी रह गया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडिकल ट्रीटमेंट में पूरा उसका हम लोग कैविटी को ही निकाल देते हैं। ठीक है, आउटर लेयर से हम लोग कैविटी को ही निकाल देते हैं, और इंश्योर ये करते हैं कि आसपास स्पिल ना हो। ठीक है, स्पिल ना हो, इसलिए हम लोग आसपास में हम लोग स्पोलिसाइडल एजेंट दे करके रखते हैं, और हाइपोटोनिक सलाइन हम लोग दे करके रखते हैं।
और मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, बिफोर डूइंग सर्जरी हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे एल्बेंडाजोल दे करके रखते हैं बिफोर सर्जरी, सिंस उसका जो सिस्ट है वो आस्ते आस्ते साइज स्मॉल हो जाए, देन हम लोग सर्जरी करें। ठीक है, टू अवॉइड स्पिलेज इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, हम लोग उसमें लाइक स्पिलेज ना हो, हम लोग सेप्टिक प्रोसीजर मेंटेन करके रखते हैं। और कभी कभार एनाफिलेक्टिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हाइड्रोकॉर्ड दे करके रखते हैं पेशेंट को 100 मिलीग्राम आईवी डोज में। तो हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देखा। द सेकेंड वन इज द रेडिकल ट्रीटमेंट। हम लोग ने देखा कि रेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे पूरा सिस्ट को ही बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज दी लिवर रिजेक्शन। तो लिवर रिजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे मान लो लिवर के इस पार्ट में हमारा सिस्ट हुआ है, तो हम लोग लिवर में क्या करते हैं, ये पोर्शन को कट कर देते हैं। और लिवर का हम लोग को प्रॉपर्टी पता है कि लिवर रीजनरेट करता है, तो इसको हम लोग कट करके बाकी का लिवर क्या होता है आस्ते से रीजनरेट हो जाता है। तो ये प्रोसीड्योर हम लोग फॉलो करते हैं सर्जिकली ट्रीटमेंट, दैट इज मेनली कंजर्वेटिव और रेडिकल ट्रीटमेंट ही हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसीजर होता है ये यूएसजी गाइडेड या सिटी गाइडेड हम लोग करते हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट सॉरी जो हम लोग परक्यूटेनियस ड्रेनेज और पेयर प्रोसीजर करते हैं वो हम लोग यूएसजी और सिटी गाइडेड करते हैं। नंबर थर्ड इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये खत्म होता है हमारा हाइड्रेटेड सिस्ट वाला पार्ट। एनी डाउट?